हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज वर्डपैड के पैराग्राफ ग्रुप को पूरा हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो चलिए सबसे पहले पैराग्राफ मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट भी बोलते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया ये लेफ्ट से जो लिखाता है ना, ये यहाँ से जो लिखना स्टार्ट करते हैं, ये लेफ्ट की तरफ से जो लिखते हैं इसी को हम लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब हो गया बीच से लिखने के लिए जो भी पेज है मेरे पास वर्डपैड में, जो पेज है उस पेज के बीच में बीच सेंटर में अगर हमको लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो भी अभी इस वर्ड पे मेरा कर्सर इस लाइन पे है तो इस लाइन को ये बीच में ले जाएगा। अगर सपोज डेट नहीं कुछ लिखा रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर जो है बीच में आ जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब जो भी चीज लिखेंगे वो बीच से लिखाएगा, बीच सेंटर से लिखाएगा। जो भी वर्ड पैड का है, एमएस वर्ड में जो भी है, जिस एप्लीकेशन पे अगर सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो उस सेंटर में ही लिखाएगा। जो बीच बीच होगा, जो पेज का बीच होगा वो सेंटर अलाइनमेंट में लिखाएगा। सेंटर अलाइनमेंट से बीचे बीच में लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है राइट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर भी दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाए। राइट अलाइनमेंट का मतलब हो गया राइट की तरफ से वर्ड लिखने के लिए। राइट की तरफ से अगर सपोज कोई वर्ड लिखना है तो राइट अलाइनमेंट करेंगे। राइट अलाइनमेंट में वैसे कोई वर्ड लिखाता नहीं है, सिर्फ उर्दू छोड़ के, उर्दू अरबी जो भी है वो राइट अलाइनमेंट में लिखाता है। चलिए एक बार राइट अलाइनमेंट में भी हम करके देख ले रहे हैं। जैसे ही राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ये राइट की तरफ कर्सर आ जाएगा। राइट अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करें राइट की तरफ का आ जाएगा। अब जो भी लिखेंगे हम राइट से लिखाएगा, प्रेस इंटर करेंगे तो भी राइट से ही लिखाएगा। तो ये हो गया मेरा राइट अलाइनमेंट। उसके बाद आता है यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब हो गया अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों बराबर की तरफ, दोनों बराबर रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए लेफ्ट की तरफ से एकदम बराबर में लिखा हुआ है। राइट की तरफ से आगे पीछे जो भी है उस टाइप से है। लेकिन अगर सपोज हम पूरा को सिलेक्ट कर दिए या जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों एकदम बराबर की तरफ हो जाएगा। जैसे पेपर लिखा रहता है, बुक लिखा रहता है, तो क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों अलाइनमेंट जो है एकदम बराबर की तरफ लिखा है, बराबर जैसा लिखा रहता है। जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे ये दोनों लाइन एकदम बराबर हो गया। लेफ्ट अलाइनमेंट भी बराबर हो गया, राइट अलाइनमेंट भी बराबर हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम यहाँ पे लाइन का स्पेसिंग ये सब चेंज कर सकते हैं, हाइट कम कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में जो लाइन स्पेसिंग है, ये दोनों के बीच में जो दूरी होता है इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इसको कम करने के लिए पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट की तरफ अगर कम करना है तो लेफ्ट की तरफ कम कर सकते हैं, अगर राइट की तरफ कम करना है तो राइट की तरफ कम कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 इंच दिया हुआ है। ये जो है ना 1 इंच, ये यहाँ से यहाँ तक छूटा हुआ है, ये राइट की तरफ छूटा हुआ है। अगर कम करना है तो यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, 0.0 रखना है तो 0 भी रख सकते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये लेफ्ट की तरफ से 1 इंची जो छूटा हुआ है इसको अगर कम करना चाहते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट अलाइनमेंट है, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन जो ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको अगर कम करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन पे ज्यादा कम जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे ये जो इसके और इसके बीच की जो दूरी है इसी को बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ये पैराग्राफ के बीच की जो दूरी है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, या कर्सर भी यहाँ पे रख देंगे तो चलेगा, लेकिन सेलेक्ट कर देंगे तो सबका सब एक ही बार में मेरा लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम लाइन स्पेसिंग 1.0 है, सबसे हाईएस्ट 2.0 है। सपोज डेट अभी 1.15 पे बाय डिफॉल्ट रहता है, 2.0 पे करके देखते हैं तो ओके करें, यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग हो गया। उसके बाद कम करना है तो फिर से पैराग्राफ मेन्यू में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में, और यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, 1.0 रखना है तो 1.0 पे क्लिक कर देंगे, और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम हो गया। तो यहाँ वर्डपैड पे ज्यादा स्पेसिंग कम नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डाला हुआ है वही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट आता है, डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट जिसे बोलते हैं। डिक्रीज इंडेंट का काम होता है, अगर
लाइनिंग आगे की तरफ चला गया है तो उसको पीछे की तरफ लाने के लिए डिक्रीज इंडेंट करेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज जब तक नहीं होगा तब तक डिक्रीज काम नहीं करेगा, डिक्रीज पे क्लिक भी करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब इंक्रीज करके देखते हैं, कर्सर मेरा कहाँ है, फर्स्ट पैराग्राफ पे, इस पैराग्राफ पे है। तो इंक्रीज इंडेंट जैसे ही करेंगे तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को आगे की तरफ ले जाएगा, राइट अलाइनमेंट की तरफ ले जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो तीनों लाइन है, ये पैराग्राफ जो दिख रहा है इसको आगे की तरफ ले जाएगा। जो भी फर्स्ट लाइन इंडेंट रहेगा, मतलब फर्स्ट लाइन पे जो भी रहेगा, जिस पे भी कर्सर रहेगा, उस इंडेंट को, उस पैराग्राफ को वो आगे की तरफ ले जाएगा इंक्रीज इंडेंट से। इंक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आगे की तरफ ले जाए, जितना आगे रखना है उतना आगे रख सकते हैं। अब इंक्रीज इंडेंट हो गया तो अब डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट मतलब लेफ्ट की तरफ ला सकते हैं आप इसको। डिक्रीज इंडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीछे की तरफ आता हुआ चला जाएगा। अब ये इतना पे आ गया, यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन से पीछे नहीं जा सकता है और इस मार्जिन से आगे नहीं जा सकता। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट का काम तब पड़ता है जब हमें लिस्ट बनाना होता है। सपोज इट कोई लिस्ट बनाना है हमको, लिस्ट बनाने जैसे सामान का कोई लिस्ट बनाते हैं, एक दो लिख के बनाते हैं ना, एक दो तीन चार स्टेप से। तो यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट ले सकते हैं। स्टार्ट ए लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। नन का मतलब हो गया कोई स्टार्ट ए लिस्ट नहीं लेना है। इस टाइप से स्टार्ट ए लिस्ट लेना है तो बुलेट ले सकते हैं, यहाँ पे नंबरिंग ले सकते हैं, रोमन में ले सकते हैं, एबीसीडी में ले सकते हैं, जिस टाइप से लेना है। सपोज डेट इस टाइप से हमको लेना है तो इस टाइप से क्लिक करेंगे। अब जो भी लिखेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे नंबर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर से जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। फिर प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे तीसरा लाइन आ जाएगा। इस टाइप से जितना भी स्टार्ट ए लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट से। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग। यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग आप कम बेस कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे पैराग्राफ में भी मिल जाता है आपको। और वही चीज यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में सिर्फ आपको लाइन स्पेसिंग का ही ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे जिसका भी। सपोज डेट इस दोनों का ही हमको लाइन स्पेसिंग कम करना है तो इस दोनों को सिलेक्ट कर लिए और लाइन स्पेसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। वही चीज जो पैराग्राफ में ऑप्शन आया था वही यहाँ पे भी आ जाएगा। 1.0 रखना है तो 1.0 पे क्लिक कर देंगे तो कम हो जाएगा। और स्पेस चाहिए तो 2.0 कर देंगे। जितना स्पेस चाहिए अपने हिसाब से यहाँ पे पैराग्राफ का स्पेसिंग रख सकते हो।